इमेजिन कीजिए आप एक रूम में बैठे हैं। आपके सामने एक इंसान है जो आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा है। वो स्माइल कर रहा है, आपकी बातों पर हाँ में सर हिला रहा है। पर आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जो नवेरो, जो 25 साल तक FBI के काउंटर इंटेलिजेंस के एजेंट रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल के जवाब को ढूंढने में लगा दी। उनका कहना है कि इंसान की जुबान केवल झूठ बोलने के लिए बनी है, पर हमारा शरीर सच बोलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ टिप्स नहीं सीखेंगे, हम इंसानी फितरत की गहराइयों में जाएंगे। हम समझेंगे कि क्यों हमारे पैर दरवाजे की तरफ मुड़ जाते हैं जब हम बोर होते हैं, और क्यों हम अपनी गर्दन को छूते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। सबसे पहले हमें उस इंजन को समझना होगा जो हमारी बॉडी लैंग्वेज को चला रहा है। इसे कहते हैं द लिम्बिक सिस्टम। हमारा दिमाग 3 लेयर्स में बनता है। पहली परत नियोकॉर्टेक्स, ये हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है। ये वो दिमाग है जो लैंग्वेज सिखाता है, कैलकुलेट करवाता है, और सबसे बड़ी बात, ये झूठ बोलना भी सिखाता है। जब आप किसी पार्टी में बोर होते हैं और कहते हैं आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, तो ये आपका नियोकॉर्टेक्स बोल रहा होता है। लेकिन इसी के नीचे छुपा होता है हमारा असली सच, द लिम्बिक सिस्टम। ये वो दिमाग है जो एवोल्यूशन के साथ हमारे सर्वाइवल के लिए बना था। जब एक शेर हमारे पूर्वजों के सामने आता था तो हमारा दिमाग सोचता नहीं था, वो रिएक्ट करता था। इसे कहते हैं फ्रीज, फ्लाइट एंड फाइट। ये रिएक्शन इनवॉलेंटरी होते हैं, आप इन्हें चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज ऑनेस्ट होती है। इस वीडियो के हर चैप्टर में हम इसी लिम्बिक सिस्टम के फुटप्रिंट्स को ढूंढेंगे। तो शुरू करते हैं। द फीट एंड लेग्स, द ट्रुथ एंकर्स। अब हम शुरू करते हैं वहां से जहां कोई नहीं देखता। ज्यादातर लोग बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए चेहरे को देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जो नवेरो कहते हैं द फीट आर द मोस्ट ऑनेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों ने हमें हजारों सालों तक खतरों से बचाया है। द हैप्पी फीट फिनोमेना। जब कोई इंसान सच में एक्साइटेड होता है तो उसके पैर जमीन पर टैप करने लगते हैं या बाउंस करते हैं। इसे ही हैप्पी फीट कहते हैं। अगर आप एक डील साइन कर रहे हैं और आपके पार्टनर के पैर टेबल के नीचे हिलने लगे, तो समझ जाइए वो डील से बहुत खुश हैं। पर ध्यान रहे, अगर वो पहले से ही हिल रहे थे और अचानक रुक गए, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। इसका मतलब है कि उनका लिम्बिक सिस्टम फ्रीज मोड में चला गया है, क्योंकि उन्हें कुछ बुरा लगा है। डायरेक्शनल इंटरेस्ट। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आपकी सोशल लाइफ बदल देगा। मान लीजिए आप 2 लोगों के ग्रुप में एंटर करते हैं। वो आपकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन उनके पैरों को देखिए। अगर उनके पैरों के टोज आपकी तरफ नहीं मुड़े, तो इसका मतलब वो आपका वेलकम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। उनका दिमाग अभी भी उनकी पुरानी कन्वर्सेशन में ही है। द ग्रेविटी डिफाइंग बिहेवियर। जब हम कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो हम ग्रेविटी के खिलाफ जाते हैं। नोटिस कीजिए, जब लोग खुश होते हैं वो अपने हील्स उठा लेते हैं या टोज पर खड़े हो जाते हैं। लेग्स प्लेइंग एंड टेरिटरी। इंसान भी एनिमल्स की तरह अपनी टेरिटरी क्लेम करते हैं। जब कोई मर्द या औरत अपने पैर फैलाकर बैठते हैं तो वो दिखा रहे हैं कि ये मेरी जगह है और मैं यहाँ का बॉस हूँ। इनसिक्योर लोग हमेशा अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं या चेयर के पीछे छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस लेग्ड पोजीशन में हम वल्नरेबल होते हैं। हमारा बैलेंस कम होता है। हम तभी बैलेंस सेक्रीफाइस करते हैं जब हम 100% सेफ फील करते हैं। अभी अपने आसपास देखिए और नोटिस कीजिए कि लोगों के पैर क्या कर रहे हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट बॉडी पार्ट पर आते हैं, टॉर्सो। हमारा पेट और छाती हमारी बॉडी के सबसे नाजुक हिस्से हैं। यहाँ हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग इसे हमेशा शील्ड करने की कोशिश करता है। वेंट्रल शील्डिंग। नोटिस कीजिए, जब कोई अनकंफर्टेबल होता है वो अपने सामने एक बैरियर खड़ा कर लेता है। वो अपना लैपटॉप या बैग अपनी गोद में रख लेते हैं, या अपने टी शर्ट के बटन के साथ खेलने लगते हैं, या बस अपने हाथ चेस्ट पर फोल्ड कर लेंगे। इसे वेंट्रल शील्डिंग कहते हैं। जो नवेरो बताते हैं कि जब कोर्ट रूम में किसी मुजरिम को उसका जुर्म दिखाया जाता है तो वो अचानक अपनी फाइल या अपने हाथ पेट के सामने ले आता है। ये एक एंशिएंट एनिमल इंस्टिंक्ट है
अपने वाइटल ऑर्गन्स को छुपाने की। द कोल्ड शोल्डर एंड वेंट्रल फ्रंटिंग। जब हम किसी को पसंद करते हैं, हम अपना फ्रंट साइड उनकी तरफ पूरी तरह कर देते हैं। इसे वेंट्रल फ्रंटिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपसे नजरें तो मिला रहा है और उसका शरीर थोड़ा सा साइड में मुड़ा है, तो समझ जाइए वो आपसे वेंट्रल डिनाइल कर रहा है, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बॉडी पार्ट आर्म्स पर। जो नवेरो कहते हैं कि हमारे हाथ और बाजू असल में हमारे सर्वाइवल रडार्स होते हैं। इनका काम सिर्फ चीजें उठाना नहीं, बल्कि खतरे से बचना और दुनिया को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना भी है। द ग्रेविटी डिफाइंग आर्म्स। सोचिए, जब आपकी फेवरेट टीम मैच जीतती है तो आप क्या करते हैं? आपके हाथ अचानक हवा में उछल जाते हैं। इसे कहते हैं ग्रेविटी डिफाइंग बिहेवियर। ये एक यूनिवर्सल साइन है एक्साइटमेंट एंड डोमिनेंस का। इसका उल्टा तब होता है जब हम दुखी होते हैं। हमारे आर्म्स शरीर के साथ चिपक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जो नवेरो एक केस स्टडी शेयर करते हैं जहां एक सस्पेक्ट से उसके बचपन की यादें पूछी गई। जब उसने अपनी माँ के बारे में बताया, उसके आर्म्स चेयर के हैंडल से नीचे गिर गए। ये विड्रॉल का साइन था, जो दिखा रहा था कि वो टॉपिक उसके लिए पेनफुल है। द आर्म अकिम्बो और हैंड्स ऑन द हिप्स। आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स या सोल्जर अपने हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़े होते हैं। इसे आर्म अकिम्बो कहते हैं। ये एक टेरिटरी डिस्प्ले है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी स्पेस क्लेम कर रहा है और दिखा रहा है कि मैं यहाँ अथॉरिटी में हूँ। अगर कोई आपसे बहस करते वक्त थम्स पीछे और अंगुलियां आगे करके खड़े हो गए, तो समझ जाइए वो फाइट मोड के लिए तैयार है। विथड्रॉल और हाइडिंग। जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, हम अपने आर्म्स को बॉडी से चिपका लेते हैं। इसे टर्टल इफेक्ट भी कहते हैं, जहां इंसान अपने शोल्डर ऊपर कर लेता है ताकि उसकी गर्दन छुप जाए। अगर आप किसी मीटिंग में हैं और कोई अचानक अपने हाथ टेबल के नीचे छुपा ले, तो ये एक नेगेटिव ब्रेन का सिग्नल है। वो इंसान अब वहां से मेंटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब आते हैं उस पार्ट पर जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारे हैंड्स। जो नवेरो कहते हैं कि हमारा दिमाग हाथों को स्पीच के एक्सटेंशन की तरह समझता है। अगर कोई हाथ बंद करके बात कर रहा है तो उनका मैसेज वीक हो जाता है। द पावर ऑफ स्टेपल। ये इस पूरी बुक का सबसे आइकॉनिक जेस्चर है, जब आपकी उंगलियों की टिप्स आपस में टच करती है, जैसे एक मंदिर की छत। तो इसे स्टीपलिंग कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाई कॉन्फिडेंस साइन है। बड़े बड़े लीडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी पॉइंट पर 100% श्योर होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई स्टीपल करते करते अचानक अपने हाथ नीचे करके व्रिगलिंग शुरू कर दे, मतलब हाथों को मलना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस अचानक खत्म हो गया है। थंब टेल्स। थम्स हमारे दिमाग का स्टेटस इंडिकेटर है। हाई स्टेटस लोग हमेशा अपने थंब को विजिबल रखते हैं। अगर कोई अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डालता है और थम्स बाहर रखता है, तो वो एक अल्फा सिग्नल है। इसका बिल्कुल उल्टा, थम्स को पॉकेट के अंदर छुपाना इनसिक्योरिटी और लो स्टेटस का साइन है। नवेरो बताते हैं कि जब लोग कोर्ट में झूठ बोलते हैं, वो अक्सर अपने थम्स को हाइड करने लगते हैं, क्योंकि उनका लिम्बिक सिस्टम उन्हें छोटा महसूस कराने लगता है। पैसिफाइंग एक्शन, द स्ट्रेस किलर। ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाई डिटेक्शन में सबसे ज्यादा काम आता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा दिमाग कामिंग केमिकल्स रिलीज करने के लिए हमसे कुछ टच करवाता है, जैसे नेक, फेस, नोज। एग्जाम्पल, द नेक टच। हमारी गर्दन में वैगस नर्व्स होती है। जब हम यहाँ टच करते हैं, हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है। द कॉलर पुल। जब कोई झूठ बोलता है या अनकंफर्टेबल होता है, तो उसे पसीना आता है और वो अपना कॉलर ठीक करने लगता है ताकि हवा अंदर जा सके। द लेग रब। जब कोई बैठा हो और अपने हाथों को थाइस पर जोर से रब करे, वो एक्चुअली अपना स्ट्रेस वाइप कर रहा होता है। अगर आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4 रूल्स हमेशा याद रखें। फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। अगर कोई ठंड में बैठा है और उसने आर्म्स फोल्ड किए हैं, तो वो डिफेंसिव नहीं है, उसे बस ठंड लग रही है। हमेशा सिचुएशन को समझे। सेकेंड, द रूल ऑफ 3। एक सिग्नल या जेस्चर धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपको 3 सिग्नल एक साथ दिखे, जैसे लिप कंप्रेशन, नेक टच, फीट पॉइंटिंग अवे, तो समझ जाइए वहां 100% कुछ गड़बड़ है।
थर्ड, बेसलाइन मैटर्स। हर इंसान का एक अपना नॉर्मल बिहेवियर होता है। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा हिलना डुलना पसंद करते हैं। पहले उनका नॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व करें, फिर उनमें बदलाव ढूंढें। फोर्थ, बी सटल। कभी भी किसी के मुंह पर मत बोलिए तुमने अभी अपनी नाक छुई, तुम झूठ बोल रहे हो। एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर हमेशा साइलेंट रहता है और सिर्फ नोट करता है। दोस्तों, व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग का ये सफर यहाँ खत्म होता है। यहाँ हमने कुछ बेसिक बातें कवर की। दोस्तों, ये एक समरी नहीं थी, ये एक नया चश्मा है दुनिया को देखने का। जॉन अवेरो ने हमें सिखाया है कि बातें धोखा दे सकती है, पर एवोल्यूशन से बना हमारा लिम्बिक सिस्टम हमेशा सच बोलता है। बेस लाइन चेक कीजिए, क्लस्टर्स को देखिए और फिर देखिए कैसे आपके सामने दुनिया की हर एक साइलेंट लैंग्वेज खुल जाती है। इंसानी बॉडी एक ऐसी किताब है जो हमेशा खुली रहती है, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ उनकी बातों पर यकीन मत करें, उनके पैरों को देखिए, उनके हाथों की हरकतों को समझिए और उनके दिमाग के लिम्बिक सिग्नल को डिकोड कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सच वही है जो कभी बोला नहीं जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मास्टर क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू।